नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहगंज के विधायक रमेश सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर, निषाद पार्टी से आप विधायक हैं और अगर देखा जाए तो निषाद पार्टी भी लगातार जो है 2 सीटों पर मांग कर रही थी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ भी समझौता हुआ है, बाद में जो है संजय निषाद जी काफ़ी उन चीज़ों को लेकर सहमत भी नजर आए। दोनों पार्टियां अब लगभग एकजुट हैं। तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आने वाली हैं। इस पूरे उपचुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव को लेकर हमारी निषाद पार्टी काफ़ी गंभीर है और ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हम सभी मिलकर 9 की 9 सीटें जीते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल सिद्धांत था हमारे निषाद पार्टी का, जो हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का जो मूल सिद्धांत था कि जो हमारा मछुआ समाज है उनको न्याय नहीं मिल रहा था। ये हमारा शोषित और वंचित समाज है और आरक्षण हम लोगों को नहीं मिल रहा था। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जब से इसके लिए एक क्रांति उन्होंने शुरू की है, आपने देखा होगा कई आंदोलन हुए और इसी के चलते हमारा एक भाई वो शहीद भी हो गया था, अखिलेश बिंद। और आज भी निरंतर हम लोगों का यही प्रयास है कि हमें, देखिए, हमारे यशस्वी महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को सत्ता का कोई लोभ नहीं है। उनका मूल एक ही लक्ष्य है कि हमारे मछुआ समाज को आरक्षण मिले ताकि मुख्य धारा में हमारा ये मछुआ समाज भी जुड़ सके। और हाँ, हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे थे, हमारी निषाद पार्टी जरूर प्रयास कर रही थी कि 2 सीटें जो 2022 में हम लोगों को मिली थी, मझवा और कटहरी। मझवा से हमारे सिटिंग विधायक थे भोजन भरी थाली, निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीते थे, डॉक्टर विनोद बिंद जी, जो फिर बाद में 2024 के चुनाव में लोकसभा वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े वहाँ से और जीत गए और भदोही से आज सांसद हो गए। और आज आपने देखा होगा कटहरी भी हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे 2022 में। ये दोनों सीटों का क्लेम हम लोग कर रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के बीच में जो बैठक हुई वहाँ, उसमें ये फैसला लिया गया कि सारी सीटें ये भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और एक सहयोगी दल के रूप में हम लोग उसका समर्थन करेंगे। हम लोगों का जो आदेश हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उस आदेश का हम लोग अनुपालन करते हुए हम लोगों ने भी कमर कस ली है और ये हम लोग सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि 9 की 9 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। ये तो उपचुनाव की बात, अगर आप देखें तो ये अभी आपके ही विधानसभा में एक मामला सामने आया। पुलिस कस्टडी में एक मटरू बिंद की अब या इसे सुसाइड कर लें या मर्डर कर लें, कुछ इसमें अभी तक कोई बहुत साफ तस्वीर दिख नहीं रही है। लेकिन इसी मामले में जो है काफ़ी ये मामला उनके कुछ लोगों का और उनके परिजनों का भी आरोप है कि पुलिस कस्टडी में मटरू बिंद की जब मर्डर हुआ या सुसाइड जो भी उसे कहें, तो पुलिस कस्टडी में ही ये चीज़ें होती हैं और उसके कुछ घंटे बाद जो है उनके ऊपर एफआईआर लिखी जाती है। ऐसा कुछ लोगों का आरोप है, ये स्पष्ट इसमें हम भी नहीं हैं, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? इस मामले में कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी गंभीर दिखे और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे उनका भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कस्टोडियन डेथ होना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। मटरू बिंद जी का जो निधन वहाँ कस्टडी में हुआ है, इसकी जांच, ये मजिस्ट्रेट जांच बैठी हुई और एसडीएम के नेतृत्व में जांच चल रही है। हम लोगों ने भी भरसक प्रयास किया है कि जो इसकी सच्चाई है, जो सही तथ्य हैं इसके, ये सामने आए और ये सुनिश्चित हम करें और कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा उनको मिले। सिर्फ निलंबन करना, लाइन हाजिर करना या ट्रांसफ़र करना, यहाँ तक हम सीमित, हम इसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे। इन लोगों के ऊपर सख्त से, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको भी जेल भेजा जाए। और मैं इस विषय को लेकर दीपावली बाद हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं मुलाकात करूंगा और उनको मैं पूरी जानकारी इस विषय पे दूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उस पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो। हम लोगों ने भी अपने माध्यम से
हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के सुपुत्र श्रवण निषाद जी, जो चौरी चौराहा से विधायक भी हैं, वो भी आए हुए थे। हम लोग पीड़ित परिवार के यहाँ गए थे। हम लोगों ने निषाद पार्टी की तरफ से और मैंने अपने निजी साधन संसाधनों से 5 लाख रुपए की मदद हमने उस परिवार को दी है और आश्वस्त भी किया है उस परिवार को कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। और कुछ विपक्षीय पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो उनका कार्यकाल देख लें। जब उनकी सरकार थी तभी कस्टोडियन डेथ एक आम मामला हो गया था और लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था उत्तर प्रदेश में। माफिया राज एकदम चरम पे चल रहा था। आज हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, इसमें हमारे मटरू बिंद भाई साहब के परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सभी जेल जाएंगे। मैं पूर्ण रूप से इसके लिए आश्वस्त हूँ। दीपावली और धनतेरस का त्यौहार भी नज़दीक है। सागन की जनता, जौनपुर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस बार का दीपावली किस तरह से आप लोग जो है लोगों के बीच में जाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं? शाहगंज की देवतुल जनता की ओर से मैं पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को दीपावली, दशहरा और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यही हम लोगों का प्रेम, व्यवहार और सौहार्द बना रहे, धन लक्ष्मी की सबको प्राप्ति हो, भाईचारा सबका आपस में बना रहे और निरंतर हर एक घर में माता रानी सबको खुशियाँ दें। मैं यही सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ रमेश सिंह जी, सागन से विधायक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर इन्होंने अपनी बातें रखी। साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच में जो भी समझौता हुआ है वो कहीं न कहीं किसी दबाव में नहीं बल्कि आपसी सहमति से हुआ है। और साथ ही साथ में मटरू बिंद केस और दीपावली को लेकर भी इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC भारत।